बचपन में मेरा बड़ा शौक था कि मैं आई गो टू स्टडी टू अ फॉरेन कंट्री। वो मैं नहीं कर पाया, वो मेरे बच्चे कर रहे हैं, बट आई डोंट स्टिल थिंक ऑब्वियसली सुनील ग्रोवर इज बैक विद ऑन नेटफ्लिक्स। तो वो और उसके साथ साथ इतने नए नए कैरेक्टर्स जो मेरे ख्याल से हम थोड़ा जब से हम नेटफ्लिक्स पे हैं, मोस्ट ऑफ आवर एंट्रीज आर टुगेदर। पहले जो था उसमें मैं और कृष्णा अलग अलग वो अपनी एंट्री कर रहे हैं, मैं सुनील ग्रोवर इज एआई, सुनिए वो तो सच्चाई है भाई, ये इज एआई। वो इतने कैरेक्टर्स इतना स्मूथली और इतना परफेक्टली करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू टेली चक्कर, मैं सैयद शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ है कीकू जी, और इन्होंने आज सोनी के जो कैंपेन के लिए शूट किया है हाउस ऑफ मस्ती, उसके लिए बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया है, जो आप देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन आपको कैसा लगा, ये कोलैबोरेशन कैसे हुआ? ये कोलैबोरेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं ये सेलिब्रेट करने आया हूँ। शिनचैन के 20 साल सोनी ये पे ये सेलिब्रेशन हो रहा है, लेकिन 20 इयर्स ऑफ शिनचैन बीइंग इन इंडिया, और मुझे इतनी सारी मेमोरीज हैं। मेरे बच्चों से मैंने इतना सुना है, मैंने पहले इतना देखा नहीं था, फिर मेरे बच्चों ने जब बताया तो उनके थ्रू फिर मैंने थोड़ा शिनचैन के एपिसोड्स देखे हैं। वेरी वेरी पॉपुलर कैरेक्टर, और मतलब शिनचैन के इतने सारे फैंस हैं बच्चों में। और यहाँ पर उस सेलिब्रेशन का हिस्सा मैं बनता हूँ प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेजर, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। बट मैंने देखा बच्चों के साथ आप भी बच्चे बन गए थे, उन लोगों से मिलना जुलना, उनके साथ डांस करना, कितनी वो बचपना कितना याद आता है जब बच्चे लोगों के साथ खास तो तौर पे शूट एग्जैक्टली मुझे करते तो हैं जब बच्चे कहीं भी दिखाई देते हैं, और यहाँ पर तो मतलब उनकी एनर्जी इतनी कमाल की है। मैं तो खुद भी मानता हूँ कि अगर मैं भी कोई ऊट पटांग चीजें अगर करता हूँ, या फिर मैं अगर जो एनर्जी मेरे में भी है वो काफी बच्चों की वजह से ही है। द टाइम आई स्पेंड विद माय ओन किड्स एंड व्हेन आई सी किड्स अराउंड, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, उनकी मस्ती चल रही है। तो वो जो है, अगर इंसान वही लाइफ जिंदगी भर जी पाए, मेरा तो मानना है कि वो बेस्ट चीज होती है। सो आई थिंक किड्स आर अमेजिंग टू बी विथ, और वो इतनी सारी नई नई चीजें सिखा भी जाते हैं, उनके सवाल भी इतने इंटरेस्टिंग होते हैं। सो यार आई एम रियली एंजॉयिंग माई सेल्फ यहाँ पे बच्चों के साथ शूट करके, एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कैंपेन। राइट, बट देन एज यू सेड कि बच्चों के साथ मुझे बच्चों से पता चला योर किड्स माइट हैव ग्रोन अप वाचिंग शिनचैन, तो क्या यादें हैं आपकी उनकी? हाँ, तो आई रिमेम्बर के शुरुआत शुरुआत में अब तो खैर मेरे बच्चे बड़े हैं, बड़े हो ऑलमोस्ट गए, 18-20 साल के हाँ। बेटे हैं मेरे। लेकिन जब वो छोटे थे, और मतलब आई मस्ट बी टॉकिंग अबाउट 15 साल और 12-15 साल पहले, जब वो शिनचैन का जिक्र किया उन्होंने, मतलब मैंने तो इतना ज्यादा देखा नहीं था, बट दे वर लाइक अरे शिनचैन शिनचैन, और फिर वो शिनचैन की लाइनें बोलते थे, डांस स्टेप कॉपी करते थे। और मुझे बिल्कुल, मैं बोला कि ये है क्या, मतलब ये क्या बातें कर रहे हैं, मतलब व्हाट इज इट, अ शो, इट्स अ फिल्म, और व्हाट इज इट। फिर मैंने देखना शुरू किया, तब मुझे जानकारी हुई इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर कैरेक्टर शिनचैन। फिल्में बनी हैं जो थिएटर में रिलीज हुई हैं, बाकायदा शिनचैन की फिल्में बनी है, और भी आने वाली हैं, और नए नए एपिसोड्स अभी भी बन रहे हैं। मतलब आई गेस जहां तक मुझे पता है कि ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था 30 साल पहले, इंडिया में 20 साल हो गए हैं। बट इमेजिन आप करोगे इतना लंबा दौर, इतने बहुत सारे देशों में शिनचैन देखा जाता है, अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट होके। सो इट्स अमेजिंग, मतलब व्हाट अ पॉपुलर कैरेक्टर, एंड या सो इट्स गुड फन बीइंग हियर। सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट किड्स, यू सेड अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए, ऑलमोस्ट 18-20 इयर्स के हो गए हैं। एक फादर फिगर होने के नाते एक फादर की हमेशा ऐसी सोच रहती है कि जो लाइफ मैंने नहीं देखी या जो चीज़ मैं नहीं सीख पाया वो मैं अपने बच्चे को दूँ, या वैसी लाइफ में अपने बच्चे को दूँ। डिड यू इतने बड़े होने तक में, अभी तक आपके बच्चे इतने बड़े हो गए, हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट काइंड ऑफ थिंग, या फिर क्या वो एक ऐसी चीज़ है जो शायद मे बी आप मिस कर गए हो और वो आपने आपके बच्चों को दिया हो? नहीं, तो अब मैं जो चीज मिस कर गया हूँ, मतलब मैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बट आई डोंट थिंक ये कोई वो होता है, यार्डस्टिक होती है टू कंपेयर करने के लिए। लेकिन मैं बचपन में मेरा बड़ा शौक था कि मैं आई गो टू स्टडी टू अ फॉरेन कंट्री। वो मैं नहीं कर पाया, वो मेरे बच्चे कर रहे हैं, बट आई डोंट स्टिल थिंक कि दैट एड्स एनीथिंग। मतलब एजुकेशन इन इंडिया इज एज गुड एज एनी अदर कंट्री। तो लेकिन फिर भी मेरा खाली वही है कि एक्सपोजर हो, दुनियादारी की जानकारी हो। मैं बस चाहता हूं कि बच्चे अगर कहीं और रहते हैं तो उन्हें दुनिया देखने को मिलती है, और देशों के स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने को मिलता है, विच ऑल्सो broadens your horizons. That is the reason I want my children to kind of live somewhere else. So
आप एक बड़े ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में बंबई में रहते हो, माता पिता सब कर रहे हैं, Right. आसपास चीजें जरा आसान हो जाती हैं, वो थोड़ी आसान जिंदगी से जरा बाहर निकलें क्योंकि दुनिया तो उनको जीनी है पूरी। तो बस दैट्स द रीजन। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ मिस किया है, और मुझे ये भी नहीं लगता कि मेरे बच्चों ने ऐसा कुछ कि मैंने मिस किया हो तो मैंने अपने बच्चों को प्रोवाइड करना। आई हैव हैड अ गुड लाइफ, टच वुड, गॉड हैज बीन काइंड। मेरी जिंदगी अच्छी कटी है, और अब बच्चों को मैं जितना सिखा पा रहा हूँ, जो मैं दे पा रहा हूँ वो तो ठीक है, लेकिन उस देने के साथ साथ जो मैं उनको सिखा पा रहा हूँ, बिकॉज लाइफ इज लॉन्ग, सो यू नो यू नीड टू हैव योर हेड ऑन योर शोल्डर्स। मैं बस बच्चों को यही ज्ञान थोड़ा बहुत देता रहता हूँ, जितना वो ले ले ठीक है, नहीं ले तो ठीक है भाई, उनकी जिंदगी है। बट एज कीकू शारदा, हम जितना जानते हैं आपको, वो एक बहुत ही बबली नेचर्ड इंसान हमारे सामने है, बट एज एन फादर हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ एज एन फादर? नहीं, आई एम फ्रेंडली टू माई किड्स, लेकिन इतना भी दोस्त नहीं हूँ मैं। इतना नहीं, मतलब मुझे कहीं कई कबार मेरे मतलब आप मेरे बच्चों से भी पूछें तो वो भी आपको बताएंगे कि मम्मी कोई बात बोल रही है तो वो सुन रहे हैं। फिर अगर वो बात पापा के थ्रू आती है तो मतलब कि अब बात सीरियस हो गई है, तो उतना मैं जरा रखता हूँ। इतना भी डर बचपन होना का चाहिए दोस्त बना थोड़ा। नहीं घूम रहा मैं बच्चों का, थोड़ा सा वो है। तो वो थोड़ा घबराते हैं कि यू नो पापा इज गेटिंग इन्वॉल्वड इन दिस थिंग, तो थोड़ा वो रहता है। बट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट, तो है बच्चों के लिए थोड़ा सा वो प्रेशराइज करना पड़ता है कभी कभी। राइट, ऑल्दो आपने पहले भी रियलिटी शोज किए, बट हाउ हैव लाइफ चेंज्ड अब इस रियलिटी शो, क्योंकि ये रियलिटी वाला था, हाउ हैव लाइफ चेंज्ड कौन सा आफ्टर बीच दिस रियलिटी शो? राइज एंड फॉल? ओह अच्छा। नहीं, आई मीन आई हैव डन रियलिटी, एज इन मैंने डांस रियलिटीज और ये सब किए हैं, व्हिच इज डिफरेंट। मतलब 24 आवर कैमरा रनिंग ऑन योर हेड, वो वाला शो मैंने पहले कभी नहीं किया था। राइज एंड फॉल मेरा पहला था, लेकिन गुड एक्सपीरियंस, अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, यू नो। आई मीन इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, वेयर मतलब आपको हर चीज में आप मतलब आप बातें किए जा रहे हैं बियॉन्ड अ पॉइंट। आप कहाँ याद रखेंगे? मेरे हिसाब से तो सब भूल जाते हैं कि भाई कैमरा कहाँ है, होगा। मतलब एटलीस्ट मुझे तो इतना मैं कॉन्शियस नहीं था इस बात को लेके, कैमरे चल रहे हैं, तो आप फिर बातें करने निकल जाते हैं। और फिर मतलब वही है कि इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। तो आई वुडंट से इट इज डिफिकल्ट, कठिन है, बहुत मुश्किल है फॉर समवन लाइक मी। हमें आदत नहीं है, लेकिन आई गॉट यूज्ड टू इट, सो आई काइंड ऑफ एंजॉयड द शो, मुझे मजा आया। बट अगर वापस कुछ इस तरीके का शो करने बोलेंगे तो व्हाट विल बी योर आंसर, यस और नो? ये बहुत, मेरे दोस्त भी ये सवाल पूछते रहते हैं, घर परिवार भी पूछता रहता है, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, आई एम नॉट सो श्योर। मेरा ये था कि ये शो का ड्यूरेशन थोड़ा छोटा था, ये 42 डेज का शो था, तो इसलिए मैंने टेकअप कर लिया। बाकी लॉन्गर फॉर्मेट से मुझे थोड़ी घबराहट होती है, तो मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, कैसे होगा। बट नेवर से नेवर, आई डोंट नो कब क्या क्या कर लूं मैं, मुझे भी नहीं पता। राइट, बट लोग आपको और कपिल को बहुत लंबे समय से एक साथ देख रहे हैं, एंड पीपल आर गिविंग इमेंस लव, जो आप लोगों को सालों से मिलता आ रहा है, एंड यू आर स्टिल रिसीविंग इट। बट जब हम बात करें, ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है। दे स्टिल मिस की टीवी वाला चीज़ जो है वो रहना चाहिए, क्योंकि उनको हफ्ते में 2 बार देखना ज़्यादा पसंद है रेदर देन हफ्ते में 1 बार। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, पर इस बारे में तो मतलब आई थिंक वी हैड अ वंडरफुल रन ऑन नेटफ्लिक्स। हम 4 सीज़न कर चुके हैं और चारों सीज़न कमाल के रहे हैं फॉर अस एंड फॉर नेटफ्लिक्स, आई एम श्योर। मतलब आई थिंक दिस इज़ द लॉन्गेस्ट रनिंग शो ऑन नेटफ्लिक्स, एंड वी हैव बीन ट्रेंडिंग इन द टॉप 10 फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी वीक्स। तो मतलब एग्जैक्ट जानकारी नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से देखो, चीज़ें वक़्त के साथ हम भी मतलब we have reinvented a lot of things after we've come on Netflix. Obviously Sunil Grover is back Right. with on Netflix, तो वो और उसके साथ साथ इतने नए नए कैरेक्टर्स जो मेरे ख्याल से हम थोड़ा कम एक्सपेरिमेंट किए शायद पास्ट में, लेकिन यहाँ पर आके एक्सपेरिमेंट बहुत किया है। कभी डोनाल्ड ट्रम्प और पता नहीं क्या क्या कैरेक्टर्स बन रहे हैं, ये हो रहा है। तो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, एंड या मतलब एंड ऑब्वियसली 190 कंट्रीज, तो वो बात तो है ही। नेटफ्लिक्स आप कहाँ कहाँ देख सकते हो। एक पॉइंट ऑफ टाइम था जब आपका घर परिवार कहीं दूसरे देश में आपसे पूछता था, यार कहाँ मिल जाएंगे एपिसोड्स, देखने कहाँ पर हैं, कौन सा ऐप, क्या ये। अब हम नेटफ्लिक्स पर हैं, अब आप जहाँ देखना है देखो, सबको सब देख सकते हैं। वैसे सुनील ग्रोवर का अभी हाल ही का एक जो उनका परफॉर्मेंस था वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, सेलेब्स काफी तारीफ कर रहे हाँ, हैं तो मैं तो कह रहा हूँ ना, आप जितना आप देख रहे हो मीम्स देखते हो, सुनील ग्रोवर इज एआई, सुन रहे हो तो सच्चाई है भाई। ये इज एआई। वो इतने कैरेक्टर्स इतना स्मूथली और इतना परफेक्टली करते हैं। इट्स लवली, इट्स अ प्लेजर टू सी हिम
perform on stage also. I mean, Mhm. for an artist, any artist, हम्म it's an like really a pleasure to watch Sunil Grover be on that stage. हाँ मैं कादर खान सर की बात हाँ कर जी, रही मैं समझ गया था। थी पर आप सारे देख लो ना, आमिर खान देख लो, सलमान खान देख लो, वो जो कैरेक्टर करते हैं, आप तो कादर खान लेटली, हाँ बट आप उनको कपिल देव करके देख लो, आप खली बने थे वो, तो ही हम्म इज डन ऑल कैरेक्टर्स विद मतलब इक्वल ईज। राइट ऑल राइट सोनी है कि इस कोलैबोरेशन से आई गेस आपने बहुत ज्यादा मजा किया है आप बता दीजिए आपको कितना तो मजा मुझे तो आया बहुत मजा आ रहा है सोनी ये के साथ ये कोलैब करके और शिनचैन को सेलिब्रेट करके। बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर है शिनचैन एंड आई हैव रियली एंजॉयड माय सेल्फ एंड आप लोग भी बहुत जल्द हमें देखेंगे, इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनेंगे आप। सो या इट्स अ प्लेजर एंड कीप वाचिंग सोनी ये एंड कीप वाचिंग शिनचैन। So hi guys, I am Kiku Sharda and you are watching me on Tele Chakkar.